किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम आपको अंबालाल जी पटेल की मौसम की भविष्यवाणी के बारे में पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। इन्होंने मौसम के बारे में जो जानकारी दी है वो संपूर्ण रूप से किस आधार पर दी है और किसानों के लिए क्या संदेश इन्होंने दिया है, मैं वो जानकारी आप किसानों को पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। वैसे तो आप सभी को पता है कि हम समय समय के ऊपर किसानों के लिए भाव हो, चाहे फसलों की रोग बीमारी हो, चाहे आयात और निर्यात का मसला हो, चाहे सरकारी फैसले हो, अनेक तरह के वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि किसान हमारे वीडियो सुनेंगे और अपने किसान मित्रों तक शेयर करेंगे ताकि सभी वीडियो किसानों के घर घर तक पहुंचाए जाएं, जागृति बढ़ाई जाए और किसानों को नुकसान से बचाया जाए। उम्मीद करूंगा कि आप पूर्ण रूप से इस भविष्यवाणी पर विचार करने का काम करेंगे और अंबालाल जी पटेल ने जो बात कही है उसका अनुसरण करेंगे। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, घंटी का बटन दबाएंगे और शेयर जरूर करेंगे ताकि मौसम की जानकारी किसानों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। साथियों, अंबालाल जी पटेल की भविष्यवाणी क्या है? इस साल अच्छी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, पहली लाइन। दूसरी लाइन, मौसम कमज़ोर रहेगा और कई क्षेत्रों में बारिश रुक रुक कर होगी। तीसरी लाइन, किसानों और जल भंडारण के लिए यह एक चिंताजनक स्थिति बन सकती है। ये भविष्यवाणी किस आधार पर की गई है? घरों की गति और मौसम के दीर्घकालीन अध्ययनों के ऊपर आधारित है। समुद्र के तापमान, हवा की दिशा और वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष मानसून की स्थिति बेहद कमज़ोर रहने की उम्मीद है। क्या असर होगा ये भी सुन लें। खेती बुरी तरह प्रभावित होगी। झीलों, बांधों और कुओं में पानी की कमी हो जाएगी। पीने के पानी की समस्या होगी। पशुपालन और रोजगार भी प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। क्या किया जाए? जल का संचयन, एक बचत करना, कम पानी की आवश्यकता वाली खेती को अपनाना, सरकार और व्यवस्था को उचित योजना बनाना, परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयारी करके लेना। अंबालाल जी पटेल की यह भविष्यवाणी किसानों और आम जनता के लिए एक चेतावनी है। समय रहते तैयारी करना एकमात्र उपाय है। ये बात हमारे अंबालाल जी पटेल ने हमारे पास एक लेटर के रूप में भेजी है और ये बात तो साबित हो चुकी है कि एल नीनो का असर आना शुरू हो चुका है। 20 जून आ रही है और मानसून नदारदह गायब हो चुका है। कुछ हमारे दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी भारत के अंदर, उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर खंड वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभ से देखी जा रही है। बिजाई वाली बारिश बहुत कम स्थानों पर देखी जा रही है। स्थिति मानसून के हिसाब से हम बात करें तो हमारे पास जो रिपोर्टें आई हैं वह लगभग 10 दिन तक और किसी भी प्रकार की बरसात होने की कोई उम्मीद नहीं है। यदि जून खाली निकल जाता है और मानसून एक्टिव नहीं होता है तो फिर भारी भरकम हमारी इस सीजन की जिंसों की बिजाई के ऊपर असर पड़ना तय है। एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग बरसात के ऊपर निर्भर है। किसान बरसात के चलते ही बिजाई करते हैं और उत्पादन लेने का काम करते हैं, परंतु इस बार मानसून ने किसानों को भरपूर भारी मात्रा में निराश करने का काम किया है। हमारे शिवराज जी पटेल जी ने, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने मध्य भारत में संपूर्ण रूप से एल नीनो की संभावना व्यतीत करते हुए यह क्लियर कर दिया है कि मध्य भारत में बारिशों की भारी मात्रा में कमी देखी जाएगी। साथियों, मैं सभी मेरे किसान साथियों को और दोस्तों को ये सूचना पहुंचाने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर एक किसान तक ये जानकारी पहुंचाने का काम करें, क्योंकि मैं किसान होने के नाते ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि यदि बरसातें नहीं होगी तो किसानों के ऊपर भारी भरकम खर्च का बोझ बढ़ेगा। लगातार महंगाई बढ़ रही है, अनाज के भाव
जो पिछले सालों में धराशायी होते हुए दिखाई दे, किसान की आमदनी घटती हुई दिखाई दी, जिसके कारण परेशानी भी बढ़ रही है। और अब ये एल नीनो की स्थिति जो कम बरसात की सामने आ रही है, आपके लिए बेहद सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। बात थोड़ी पशुओं पर कर लेता हूँ। पशुओं के चारे के भाव दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास काफ़ी हमारे मित्रों के फ़ोन आ रहे हैं कि 1200-1300 रुपये तक चारा पशु का हो चुका है। इतने महंगे चारे को खिला करके पशु पालना एक घाटे का सौदा होगा। खेती में नुकसान, पशुओं में नुकसान, भाव में नुकसान, अनेक तरह से किसान को चौतरफा से घेरा जा रहा है। प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता। प्रकृति क्या कर दे इस बारे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस वीडियो में हमने आपको अंबालाल जी पाटिल की जो भविष्यवाणी सुनकर और पढ़ के बताई है, उन पर विचार करें, कम पानी वाली खेती करें और जितना हो सके पानी का बचाव करके आगे बढ़ने का काम करें। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि पटेल जी की जानकारी हर एक तक पहुंचा करके उन्हें ठीक समय पर सही ठीक सूचना देने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।